वह राजनेता हैं, राजनीति उनका पेशा है, राजनीति ही उनकी खेती है, राजनीति ही उनका व्यवसाय है। तो जाहिर है कि हर पल राजनीति ही करेंगे। अब राजनीति करेंगे तो राजनीतिक नुकसान फायदे के कायदे से ही करेंगे। अब देश में लोकतंत्र है तो जाहिर है कि सत्ता को पाना है तो जनता को समझाना है, बहलाना है, भरमाना है, सहलाना भी है, कुछ फुसलाना भी है। बहुदलीय लोकतंत्र है तो अन्य दलों से आगे निकलने की होड़ भी है, उनको साथ लेके भी चलना है, उनसे आगे भी बढ़ना है। जोड़ तोड़ है, गठजोड़ है, मुठभेड़ है, बातें हैं, वादे हैं, इरादे हैं। अब जाहिर सी बात है कि वह उस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। कहने को तो वो अध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन सब कुछ वही है। उन्होंने एक यात्रा निकाली है, यात्रा का नाम है भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से वो चाहते हैं देश को जोड़ना, मतदाताओं को जोड़ना, कांग्रेस को जोड़ना और हर उस व्यक्ति को कांग्रेस की ओर मोड़ना जो कांग्रेस से दूर है। जोड़ने की यात्रा लेकर के चले और इस जोड़ने में जाने अनजाने विवाद जोड़ते गए। वे चाहते थे जनता के मुद्दे उठाना, पर तमाम सवाल उछालते गए, तमाम विवाद उछालते गए। आपको याद आ रहा होगा कि वे अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था 2019 का। फजीहत हो गई थी, बड़ी दुर्गति हुई थी। तो उन्होंने तय किया कि अब वह कांग्रेस के अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे, वे कोई जिम्मेदारी वाला पद नहीं लेंगे और कांग्रेस की सेवा करेंगे। सेवा करते करते 3 वर्ष बीते, उन्होंने खुद को तैयार किया और वो सेवक निकल पड़ा एक यात्रा लेकर के। यात्रा के मुद्दे होने चाहिए थे गरीबी, महंगाई, रुपए का गिरता स्तर, चीन के साथ विवाद, बेरोजगारी, विदेश नीति आदि आदि। शुरुआत में यही मुद्दे थे भी। उन्होंने कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने के समय ही यात्रा की शुरुआत करी। कांग्रेस का नया अध्यक्ष दलित समुदाय से, दक्षिण भारत से, और शुरुआत भी यात्रा की दक्षिण भारत से। यात्रा आगे बढ़ी, इन्हीं मुद्दों को लेकर के यात्रा और यात्री आगे बढ़े और देखते ही देखते मीडिया का ध्यान भी यात्रा की तरफ गया। लोगों को भी लगा कि राहुल गांधी बदल गए हैं, राहुल अब उस छवि से बाहर आ गए हैं, उन हरकतों से बाहर आ गए हैं जिन हरकतों के चलते अक्सर ट्रोल हुआ करते थे। जनता मानने लगी थी कि यह गंभीर नहीं है। कभी उनकी हरकतें, कभी उनकी बातें, कभी उनके विशेषण, कभी उनकी उपमाएं अक्सर चर्चा का केंद्र बन जाया करते थे। हास्य, परिहास और पता नहीं क्या क्या झेलते थे वो। लेकिन लगा कि शायद राहुल बदल गए हैं। लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, उत्तर भारत में आई, तो तब तक काफ़ी फजीहत भी होने लगी थी। राहुल के अंदर पता नहीं कौन सी एक आत्मा घुस गई कि उन्हों को यह लगने लगा कि अब वह किसी भी मुद्दे पर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। पता नहीं, दाढ़ी बाल बढ़ा करके, खिचड़ी दाढ़ी और बेतरतीब बालों के साथ उन्होंने खुद को संत महंत समझ लिया, या कोई धर्मगुरु या आध्यात्मिक व्यक्ति, धर्मशास्त्रों, वेदों, पुराणों, रामायण महाभारत का अध्येता समझ लिया कि व्याख्याता समझ लिया। लगे बोलने, और जब बोलने लगे तो फिर विवाद दर विवाद पैदा होते रहे। शुरुआत में ही उन्होंने कुछ तो अपने आचरण और अपने वेशभूषा से ही विवाद पैदा कर लिया। घनघोर ठंडी में, हाड़ कपाने वाली ठंड में उत्तर भारत में एक टी-शर्ट में घूमने वाले राहुल बाबा इसको अपने आत्मबल की अभिव्यक्ति के रूप में गजब बोल गए। मैं नहीं डरता ठंडी से, आप डरते हैं इसलिए आप कपड़े पहनते हैं। गजब का मजाक था ये, और इस मजाक के साथ में गजब का संयोग कि दाढ़ी, बेतरतीब दाढ़ी, बाल और पता नहीं क्या क्या पहन करके संतों सी बात, हर हर महादेव, हर हर महादेव बीजेपी नहीं कर सकती, बीजेपी नहीं बोलती। वो महादेव की बात नहीं करते क्योंकि महादेव तपस्वी थे, और इसी बहाने पूजा और तपस्या का अंतर बता डाला। गजब बात है, पूजा अलग, तपस्या अलग। पूजा पुजारी, तपस्या तपस्वी के खेल में उलझने की ज़रूरत ही क्या थी? लेकिन नहीं,
उन्होंने तो जैसे जिद ही पकड़ ली है कि अपनी ही रौ में बहेंगे, अपनी ही मौज में चलेंगे। भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक नहीं है, ऐसा कह करके राहुल बाबा ने विपक्ष के लगभग सभी नेताओं को न्योता भेजा। ये बात अलग है कि कोई नहीं आया, कोई नहीं आया भारत जोड़ने की इस यात्रा में। हालांकि जोड़ने की ज़रूरत ही कहाँ थी, जब राहुल बाबा खुद ही कह रहे थे, वो खुद कह रहे थे कि पूरी यात्रा में उन्हें कहीं नफरत नहीं दिखी, कहीं भेदभाव नहीं दिखा, पूरा भारत एक दिखा। और जो भारत एक है, जिसमें नफरत नहीं है, जिसमें भेदभाव नहीं है, उन्हीं लोगों को वो पता नहीं क्या समझाने निकले थे, क्यों मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे थे। अब दुकान क्या होती है इतना तो हिंदुस्तानी समझता ही है, इतना तो लोग जानते ही हैं। राहुल गांधी बात कर रहे थे तपस्वी और पुजारी की, और बात करते करते आ गए वो 21वीं सदी के कौरों की बात करने लगे। बताया उन्होंने कि 21वीं सदी के कौरव लाठी लेकर चलते हैं, हाफ पैंट पहनकर चलते हैं, और उनके आसपास अरबपति खड़े रहते हैं। भूल गए कि जिनको कौरव बता रहे हैं, जिनकी लाठी की बात कर रहे हैं, अब वो हाफ पैंट में नहीं रहे, उन्होंने फुल पैंट अपना लिया, और यह वर्षों पहले की बात हो गई। इस अपडेट नॉलेज की ज़रूरत राहुल बाबा को थी, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने लेना आवश्यक नहीं समझा। फिर यही नहीं रुके, कुरुक्षेत्र में पहुँचे तो भगवान कृष्ण की आत्मा प्रवेश कर गई और लगे गीता का ज्ञान देने। कौरव और पांडवों की चर्चा कर बैठे, पांडवों को मोहब्बत की दुकान चलाने वाला बताया। यह भी बताया कि पांडवों ने नोटबंदी नहीं की, यह भी बताया पांडवों ने जीएसटी नहीं लागू की, पता नहीं क्या क्या बोले। लेकिन यह भूल गए कि ये सब चक्कर में वो फाउल खेल रहे हैं। धर्म, राजनीति, अध्यात्म या इस सब जो भी विषय हैं, ये विषय तो राहुल के निश्चित रूप से है ही नहीं, क्योंकि वह भारतीय धर्म, दर्शन, वेद, पुराण के कोई गहन अध्येता नहीं रहे हैं। बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि पारिवारिक बैकग्राउंड और कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वह भी इसके मुफीक नहीं बैठती, इसके माफिक नहीं बैठती। लेकिन इसके बावजूद वाह रे राहुल बोलते रहे और विवाद पैदा करते रहे। भाजपा मुद्दों को लपकती रही, कांग्रेस के प्रवक्ता पसीने पोंछ कर सफाई देते रहे। आचार्य प्रमोद कृष्णम हिंदुत्व की विचारधारा के प्रति संवेदना को बताते रहे, और यह भी बताते रहे कि तपस्या दरअसल कांग्रेस कर ही रही है, तपस्या राहुल कर ही रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन राहुल के लिए असल दिक्कत यह है कि इन सब मुद्दों से, इन सब तरीक़ों से वह असली मुद्दों को पीछे छोड़ रहे हैं, जिनके माध्यम से, जिनके बूते चुनाव जीता जाना था। चुनाव जीतने के लिए अभी तो समय है, चुनाव के लिए अभी तो समय है, लेकिन मुद्दे तो उठाने होंगे, मुद्दों को पहचानना होगा, जनता की नब्ज पकड़नी होगी। भावनात्मक मुद्दों पर राहुल बाबा आप बीजेपी से अच्छा नहीं कर पाओगे, आप फाउल खेल जाओगे। इसलिए पर्याप्त होमवर्क की ज़रूरत है आपको भी, कांग्रेस को भी, कांग्रेस के नेताओं को भी, प्रवक्ताओं को भी, सबको सब तरह से एक कोशिश करनी होगी कि देश आपको विकल्प समझे, देश समझे कि आप देश चलाओगे, देश समझे कि आप देश के लिए अपरिहार्य हो, अनिवार्य हो, आप सक्षम हो, सामर्थ्यवान हो, ऊर्जावान हो, और साथ ही आपकी सोच सकारात्मक है, सही दिशा में है। आप देश को सुरक्षित रख पाओगे, आप देश को प्रगति के पथ पर ले जा पाओगे। यह विश्वास हुआ तो 24 शुभ होगा, अन्यथा अन्य यात्राओं की भी जरूरत पड़ सकती है। जय हिंद, जय भारत।